लेक्चर में हमने मशीन लर्निंग पैराडाइम्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग को डिस्कस किया था। फिर हमने सुपरवाइज लर्निंग को फर्दर डिटेल में डिस्कस किया था। जिस सुपरवाइज लर्निंग हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। विद एग्जांपल्स हमने ये भी डिस्कस किया था। आज हम रिग्रेशन को फर्दर डिस्कस करते हैं। रिग्रेशन में जो बेसिक टेक्निक हम अप्लाई करते हैं एज अ बिगिनर लेवल, लीनियर रिग्रेशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम पाइथन में हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल अवेलेबल है तो इसके थ्रू हम इजीली इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन मॉड्यूल को इंपोर्ट करने से पहले हम एक स्क्रैच से मॉडल डेवलप करते हैं कि किस तरह लीनियर रिग्रेशन काम करते हैं, या टास्क हमारे पास फ्यूचर के प्रिडिक्शन हमें जनरेट करके दे देते हैं। हम पहले मैथमेटिकली इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, मैनुअली इसको सॉल्व करते हैं कि लीनियर रिग्रेशन किस तरह हमारे पास रिजल्ट्स जनरेट करते हैं, या हम स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रिडिक्ट करते हैं, या हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, या सैलरीज प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, हम फोरकास्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं। जब हमारे पास आउटपुट कंटिन्यूअस डेटा में हमें रिक्वायर्ड होते हैं, हमें नहीं पता एग्जैक्ट नंबर ऑफ आउटपुट्स, तो फिर हम रिग्रेशन की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। तो इसको सबसे पहले आज हम मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं, मैथमेटिकली मैनुअली कैलकुलेट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे स्क्रैच से। बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हम मॉडल को डेवलप करेंगे, फिर हम इसको बिल्ट इन मॉड्यूल के थ्रू भी इम्प्लीमेंट करेंगे, कि उसके थ्रू हमारे पास इतना कोड नहीं होता। लेकिन ये कि पहले हम बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर दें, फिर हम इजीली बाकी मॉड्यूल को, फ्रेमवर्क को इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम मॉडल को इजीली ट्रेन कर सकते हैं। लीनियर रिग्रेशन हमारे पास क्या है, इज अ बेसिक एंड वाइडली यूज टेक्निक इन मशीन लर्निंग टू मॉडल और रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। लीनियर रिग्रेशन हमारे पास क्या है, ये इनपुट और आउटपुट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को मॉडल करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास इनपुट डेटा होता है, और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट डेटा होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये y क्या है, ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम किस तरह फ्यूचर के प्रिडिक्शन करते हैं, या सपोज यहाँ पर इस लेक्चर में हम स्टूडेंट्स मार्क्स के प्रिडिक्शन करेंगे। इस एग्जांपल को हम एक्सप्लोर करेंगे। इस तरह आप एम्प्लॉयज सैलरी को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप हाउस प्राइस को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये जब हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कर दें, फिर इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगी कि आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फिर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करके आप उसके लिए आप प्रॉब्लम को या डिफरेंट टास्क को आप किस तरह लीनियर रिग्रेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड टास्क है, हम जस्ट इसको बिगिनर लेवल पे अंडरस्टैंड करते हैं। फिर सबसे पहले हम अपना एक डमी डेटा सेट क्रिएट करते हैं, फिर हम कम्प्लेक्स बेंचमार्क डेटा सेट पे बाद में जाएंगे। पहले हम एक इसको मैथमेटिकली जस्ट अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये हमारे पास इसका जो मेन फार्मूला है लीनियर रिग्रेशन का, वो फुल लीनियर रिग्रेशन की ट्रेनिंग इस फार्मूले के बेस्ड पे है। इसमें y हमारे पास आउटपुट होता है, m हमारे पास क्या है, स्लोप है, x हमारे पास क्या है, इनपुट है, ये हमारे पास x इनपुट है, एंड b हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। स्लोप हमारे पास क्या है, राइज डिवाइड बाय रन है। ये भी हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे। इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है, ये जिस तरह हमारे पास एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल में हमारे पास वाई एक्सिस है। जब एक्स एक्सिस एंड वाई जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को क्रॉस करता है तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट होता है, और यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू कैलकुलेट होती है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कैलकुलेट करेंगे।
अच्छा, इट ट्राइज टू फिट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द डेटा। अब ये एक स्ट्रेट लाइन को क्रिएट करने के इसके थ्रू हम एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास जनरेट होती है, जिसके बेस पे हम मॉडल के ट्रेनिंग को या मॉडल की एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं। फिर मॉडल की एफिशिएंसी चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एवेल्युएशन मैट्रिसेस हैं, वो हम प्रैक्टिकल वर्क पे अप्लाई करेंगे। अ, अब इसको फर्दर हम एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक डमी डेटा सेट लेते हैं जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और ये स्टडी ऑफ आवर्स है, एंड ये मार्क्स है। अगर एक स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्टूडेंट्स है, वो 1 घंटा स्टडी करते तो उसके 40 मार्क्स आ गए। फिर अगर एक स्टूडेंट्स 2 घंटे स्टडी करते हैं तो उसके 50 मार्क्स है। फिर इस तरह 3 घंटे आवर्स स्टडी करते तो 60 मार्क्स, 4 आवर्स स्टडी करते 70 मार्क्स, 5 आवर्स स्टडी करते तो 80 मार्क्स। हमारे पास डेटा सेट है और ये इनके मार्क्स है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 5 है। पैटर्न हमारे पास क्या है, डेटा पैटर्न हमारे पास लीनियर है। लीनियर का क्या मतलब है कि सीक्वेंस में हमारे पास डाटा गिवन है एक स्ट्रेट लाइन। किस सीक्वेंस में 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 एंड 5 आवर्स। इनपुट हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ आवर्स है, ये हमारे पास इनपुट डेटा है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और वाई हमारे पास क्या है, मार्क्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मार्क्स हमारे पास किस पे डिपेंडेंट है, स्टडी ऑफ आवर्स पे डिपेंडेंट है। अब ये तो डेटा सेट है। इस डेटा सेट के बेस पे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है जो 6 आवर स्टडी करे तो उसके कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है, कितने मार्क्स हो सकते हैं। ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन का जो मेन फॉर्मूला है, आउटपुट इक्वल टू एम हमारे पास क्या है, स्लोप। एक्स हमारे पास इनपुट प्लस सी हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट है। तो इस आउटपुट को जनरेट करने से पहले हमें स्लोप कैलकुलेट करना होगा। तो स्लोप कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, और इसी तरह सेम हमें इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट करना होगा, जिसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में एम स्लोप ऑफ द लाइन है, सी वाई इंटरसेप्ट है, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स है, और ये समेशन किसी चीज को, सम नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेस पे हम वैल्यू की, ये सिंपल कैलकुलेशन है। एक्स और वाई की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स भी हमें पता है, वो भी गिवन है, जो कि टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स हमारे पास 5 है। अब यहाँ पे हमारे पास n तो 5 है, टोटल डाटा पॉइंट्स है। सम सम ऑफ एक्स, तो सम ऑफ एक्स जब हम करेंगे हमारे पास स्टडी ऑफ आवर्स है, तो 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 + 5 आवर्स, तो टोटल सम ऑफ आवर्स हमारे पास कितने बन रहे 15। इस तरह सम ऑफ वाई हम कैलकुलेट कर सकते हो, हमारे पास 300। ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो आई थिंक आपको इतने ये क्लियर होगी। अब फार्मूला ऑलरेडी गिवन है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, साथ में स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन भी मेंशन है। फिर हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एक्स, पहले हम स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16। इस तरह 9 का स्क्वायर भी हमारे पास 9 का स्क्वायर हम लेते हैं। फिर इस तरह 16 का स्क्वायर, फिर 25 का स्क्वायर। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास हमने 1 का स्क्वायर लिया, तो सॉरी हमने ये हमारे पास है 1 है, 1 स्क्वायर, तो 1 आ गया। फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आया 55। इस तरह सम ऑफ एक्स वाई, तो सम ऑफ एक्स वाई, तो ये हमारा वाई है और ये हमारे एक्स की वैल्यू है। तो 1 × 40 हमारे पास 40, 2 × 50 तो 100, 3 × 60 180, 4 × 70 280, फिर 5 × 80, तो हमारे पास 400 आए। तो इसका सम करके हमारे पास 1000
आ गया। सम ऑफ एक्स एंड वाई प्रोडक्ट्स और मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास 1000 इसके सम आ गया। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं स्लोप। जब हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हमारे पास n है। सम ऑफ एक्स वाई भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि इससे हमारे पास 1000 वैल्यू आ गई। फिर माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई, तो ये भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसको साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो आउटपुट आया माइनस 450, 5000 माइनस 450, तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट 500 आया। इस तरह से हम यहाँ पे इस डिनोमिनेटर को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके यहाँ पे सम ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर लेके 225। फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डेटा पॉइंट्स हमारे पास 5 है, एंड सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 55 आया था, जो कि ये वैल्यू थी। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है वो है 50। तो 500 डिवाइड बाई 50 जब हम करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, 10। तो स्लोप हमारे पास क्या है, 10 है। अब ये 10 स्लोप हमारे पास क्या होता है, फॉर एवरी एडिशनल स्टडी आवर मार्क्स इंक्रीज बाय 10 पॉइंट। जब अगर हर हर स्टूडेंट जो 1 घंटा अगर वो एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं, तो उसके ये एक्सपेक्टेड है कि उसके मार्क्स 10 पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। हमारे पास स्लोप है। फिर इस तरह से हम इंटरसेप्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सम ऑफ वाई जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में, हमारे पास 200 है। फिर एम स्लोप मल्टीप्लाई सम ऑफ एक्स, तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है। सम ऑफ एक्स हमारे पास 15 है, तो ये 150। फिर इसको जब हम कैलकुलेट कर देते हैं तो सम ऑफ वाई माइनस सम ऑफ वाई मेरे हमारे पास क्या है, 200 माइनस हमारे पास क्या है, एम मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स, तो ये 150 हमारे पास आया। तो यहाँ पे 300 माइनस 150 हमारे पास 150 रिजल्ट आया। डिवाइड बाय 5 जब हम करेंगे तो हमारे पास 30 स्लोप आया। अब स्लोप हमारे पास सी क्या है, 30 है, तो 30 हमारे पास क्या है। अब स्लोप हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हमारे पास जो स्टडी आवर्स मेंशन थे 1 2 3 एंड 5 तक हमारे पास थे। तो ये स्टडी आवर्स थे और इसके बेस पे हमारे पास मार्क्स गिवन थे। तो 1 में 40 मार्क्स थे, 2 के लिए इस तरह 50 थे, इस तरह मार्क्स भी साथ में इंक्रीज हो रहे थे। लेकिन ये था हमारे पास स्टडी ऑफ आवर्स के बेस पे। स्लोप हमारे पास क्या होता है, a student who studies 0 hours would be predicted to score 30 marks। अगर एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल स्टडी ही नहीं करता, 0 आवर स्टडी करते, तो उसके मार्क्स कितने प्रिडिक्टेड है, कितने मार्क्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास स्लोप होता है जब जीरो हमारे पास वैल्यू हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की या इनपुट की। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आया वो है 30। तो अगर स्टूडेंट स्टडी नहीं करता तो ये एक्सपेक्टेड है कि उसके मार्क्स 30 हो। अब ये जब जीरो हमारे पास क्या है यहाँ पे आते, तो ये जीरो के बेस पे हमारे पास जो मार्क्स 30, तो ये लाइन क्रॉस कर रहा है वाई इंटरसेप्ट को। जब ये सॉरी वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो जब हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस कर दे, वहाँ पे जो डाटा हमारे पास या एक्सपेक्टेड आउटपुट जो जनरेट हो गया वो हमारे पास क्या है, स्लोप है। अभी हमारा स्लोप है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में भी फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप इतना अंडरस्टैंड कर लें कि जब 0 आवर्स ऑफ स्टडी होगी तो उस टाइम पे हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं, जो मार्क्स एक्सपेक्टेड मार्क्स है, वो हमारे पास क्या है, स्लोप है। इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास एक्सपेक्टेड मार्क्स 30 आ गए। फिर ये तो हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट है, लेकिन फाइनल रिग्रेशन इक्वेशन जो हमारे पास था, रिग्रेशन इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या है, स्लोप था एम स्टडी ऑफ आर्स, जो कि हमारे पास है वाई है, प्लस सी हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट है। अब 10 हमारे पास क्या है, स्लोप आया, तो ये एक्सपेक्टेड है 10 मार्क्स
पर आवर, मतलब 10 पॉइंट जो है वो पर आवर्स इंक्रीज हो सकता है। अगर एक स्टूडेंट एडिशनल 1 आवर स्टडी करते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि उसके मार्क्स 10%, 10 मार्क्स के 10 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। स्लोप हमारे पास क्या है, बेस स्कोर एट 0 आवर्स, एक तरह से हमारे पास बेस स्कोर होता है। अगर बिल्कुल स्टूडेंट स्टडी नहीं करते तो बेस स्कोर उसके 30 हो सकते हैं। दिस इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट का लाइन है टू मिनिमाइज द प्रिडिक्शन एरर फॉर ऑल डेटा पॉइंट्स। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, ऑलरेडी हम एम भी कैलकुलेट कर चुके हैं, सी भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, स्लोप प्लस इंटरसेप्ट। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट है, एक्स हमारे पास इनपुट था, स्टडी आवर्स जो कि हमारे पास है। तो ऑलरेडी बाकी इंपोर्ट्स तो हमें गिवन है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट्स, एक हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स आया या हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो रिजल्ट हमें गिवन है वो तो 5 स्टूडेंट्स का है। एक सपोज करें स्टडी आवर्स, अगर कोई स्टूडेंट 6 आवर्स स्टडी करते हैं तो उसके मार्क्स कितने आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स। तो स्लोप तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारा स्लोप था m, और ये हमारे पास x है, और ये हमारा c है। तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब जब इनपुट हमारे पास आया 6 आवर्स, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 6 और प्लस 30 के साथ हम इसको, तो हमारे पास इस 30 के साथ इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है या प्रिडिक्टेड मार्क्स हमारे पास आ सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई 60, सॉरी 10 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास 60, 60 प्लस 30, तो 60 प्लस 30 हमारे पास एक्सपेक्टेड मार्क्स या प्रिडिक्टेड मार्क्स 90 आए। जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किए 90 मार्क्स आ गए। इसी तरह स्लोप हमारे पास, अगर स्टडी आवर्स 0 है, यहाँ पर भी अगर आप चेक कर ले ऑलरेडी, अगर हमारे पास स्लोप तो 30 जनरेट हो गया था, प्रिडिक्ट हो गए थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम चेक कर ले स्टडी आवर्स 0 है, स्टडी आर 0 है, 10 मल्टीप्लाई 0 प्लस 30, तो मल्टीप्लाई 0 हमारे पास 30, तो यहाँ पर भी हमारे पास 30 बेस मार्क्स है या बेस वैल्यू हमारे पास, यहाँ पर भी प्रिडिक्टेड मार्क्स हमारे पास 30 आए। फिर इस तरह से अगर हम कैलकुलेट कर दें y की वैल्यू को, तो y हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई, मैं अगर 2 आवर्स ऑफ स्टडी के लिए कैलकुलेट करती हूँ, तो मल्टीप्लाई 30, हमारे पास 30 है, तो 10 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आते हैं 20, प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू है। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो रिजल्ट है वो है 20 प्लस 30, तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो है 50। तो 2 आवर्स ऑफ स्टडी के लिए जो स्टूडेंट स्टडी करेगा तो उसकी 50 मार्क्स एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर जिस तरह हमारे पास अगर जो ये डाटा गिवन था, ये सैंपल डाटा, इसके बेस पे वो ग्राफ जनरेट करते हैं। ये ग्राफ में 1 आवर स्टडी के लिए 40 मार्क्स है, 2 आवर्स के लिए भी हमारे पास इस तरह से 50 मार्क्स जनरेट हो गए, 3 आवर्स के लिए 60 है, 70, 4 आवर्स 86 आवर, जो कि प्रिडिक्टेड मार्क्स हमारे पास आ गए। ये हमारे प्रिडिक्टेड मार्क्स है वो है 90 मार्क्स। फिर अब यहाँ पे अगर हम स्लोप को देखें तो स्लोप ये 0 आवर्स पे कितने, यहाँ पे अगर ये 40 है तो 30 यहाँ पे आ सकते हैं, 30 है। अब ये लाइन जब वाई एक्स वाई को या वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर देते तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट बन जाते हैं, तो ये हमारा इंटरसेप्ट बन जाते हैं। अब ये राइटिंग भी नहीं हो रही, तो ये हमारा इंटरसेप्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं। यही हमारे पास स्टूडेंट्स मार्क्स है, स्टडी ऑफ आवर्स है,
वन 1 आवर, 2 आवर्स, 3, 4 एंड 5 आवर्स, ये सेम हमारे पास आउटपुट वैल्यूज़ है। अब इसी के बेस पे सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ये हमारा मेन फार्मूला है लीनियर रिग्रेशन का। एम हमारे पास स्लोप मल्टीप्लाई बाय एक्स हमारे पास इनपुट वैल्यू प्लस सी। तो एम स्लोप हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो भी ऑलरेडी हम फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर आप इंटरसेप्ट को देखें। हमारा जो मेन मकसद है इंटरसेप्ट एंड स्लोप को अंडरस्टैंड करना। इंटरसेप्ट आप देखिए कि फर्स्ट हमारे पास 1 आवर स्टडी है तो 40 मार्क्स है, 3 आवर स्टडी है तो 60 मार्क्स है, इस तरह 2 आवर स्टडी है तो 50 मार्क्स है। ये भी इसी के रेंज में आ रहे हैं। फिर 4 आवर्स ऑफ स्टडी है तो 70 मार्क्स है, 5 आवर्स ऑफ स्टडी है तो ये 80 मार्क्स है। अब जो ये लाइन हमारे पास ड्रॉ हुआ है तो ये मार्क्स और प्लस स्टडी ऑफ आवर्स, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा इनपुट होता है वो हमारे पास एक्स एक्सिस है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो आउटपुट होता है वो हमारे पास वाई एक्सिस है। ये तो हमारे पास यहाँ से ये डाटा स्टार्ट है, 1 आवर्स ऑफ स्टडी से स्टार्ट है जो कि यहाँ पे लाई कर है। लेकिन जब हमारे पास आवर्स ऑफ स्टडी ज़ीरो हो तो फिर कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है जिसके लिए हमने इंटरसेप्ट को कैलकुलेट कर लिया। अब ये इंटरसेप्ट है जहाँ पे हम ये एक्सपेक्टेड है कि आर स्टडी ऑफ आर्स जब ज़ीरो हो तो 30 मार्क्स जो है वो बेस वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये लाइन जब वाई एक्सिस, ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, लीनियर लाइन है, जब ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर लेते तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू है। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 30 है। और फिर हमारे पास स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? जो इस लाइन को हम मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास आवर्स ऑफ स्टडी गिवन है तो पर आवर्स ऑफ स्टडी अगर एक स्टूडेंट 6 आवर्स स्टडी करते तो उसके मार्क्स कितने परसेंट एक्सपेक्टेड है कि वो इंक्रीज हो। तो स्लोप हमारे पास क्या होता है? जो इनपुट डाटा है उसके बेस्ड पर अगर न्यू इनपुट डाटा हमारे पास आ गया तो जो आउटपुट है वो कितने परसेंट या कितने पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। तो वो हमारे पास स्लोप है। अब स्लोप हमारे पास क्या है? जिस तरह हम राइस राइस डिवाइड बाय रन। तो रन हमारे पास क्या होता है? RUN रन। ये हमारे पास है स्लोप। तो स्लोप, ये फुल फॉर्मूला लिखती हूँ। अब राइस हमारे पास क्या है? 10% इस हमारे पास स्लोप आया और पर आवर्स ऑफ स्टडी तो हमारे पास स्टिल ये 10 पॉइंट्स को ही जनरेट कर देते। तो ये हमारे पास स्लोप है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्लोप हमारे पास 10 है। फॉर एवरी 1 आवर इंक्रीज राइट मार्क्स इंक्रीज बाय 10। हर आवर्स के लिए 1 आवर्स ऑफ स्टडी अगर एक घंटा हर स्टूडेंट्स या कोई भी नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर 1 घंटा स्टडी इंक्रीज कर दे तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये प्रिडिक्शन है कि उसके 10 मार्क्स जो है वो साथ में इंक्रीज हो सकते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट है वो 2 आवर्स ऑफ स्टडी करता है, अगर इसने 1 घंटा और स्टडी कर लिया तो ये प्रिडिक्शन है ज़रा तो ओके उसके 10 मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये हमारे पास था स्लोप और इंटरसेप्ट में डिफरेंस और किस तरह हमारे पास लीनियर रिग्रेशन फ्यूचर के रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो इसका मेन फॉर्मूला है वो सिर्फ हमारे पास ये फॉर्मूला है। ये हमारा फॉर्मूला है। वाई हमारे पास आउटपुट है, एम हमारा स्लोप मल्टीप्लाई इनपुट प्लस इंटरसेप्ट। तो इसके बेस पे ये फ्यूचर के रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं।
तो ये जस्ट हमारे पास मैनुअल कैलकुलेशन थी कि लीनियर रिग्रेशन किस तरह काम करे या हम मैथमेटिकली इसकी वैल्यू को या फ्यूचर रिजल्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो जनरल एक तरह से कंसेप्चुअल इंट्रोडक्शन था लीनियर रिग्रेशन का। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में इसी डेटा को, ये एक सिंपल सा डेटा सेट है, एज अ बिगिनर लेवल पे हम इसी डेटा को फॉलो करते हुए हम किसी और टास्क को भी साथ में के बेस टास्क के लिए हम मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के लिए या एम्प्लॉय सैलरीज प्रिडिक्शन के लिए हम मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। तो फिर हम उसके बेस पे हम फ्यूचर के रिजल्ट्स को कैसे प्रिडिक्ट करें। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। स्क्रैच से इस तरह फार्मूला के थ्रू हम मॉडल को बिल्कुल बिगिनर लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर उसी मॉडल को हम पाइथन की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हुए हम उसको उसके साथ भी इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।